केजरीवाल और संजय राउत होते कौन हैं कि कहने वाले कि मतलब कि योगी आदित्यनाथ जी बदले जाएंगे। हमारी संगठन, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व जो डिसाइड करती है, सभी नेता उसको मानने के लिए तैयार है। इसमें उनका क्या रोल है? भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, परिवार का मुखिया किसी को बनाया जाता है, वो जो कहता है वो माना जाता है। और रही बात मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता में 1% की कहीं नहीं कमी है। गजेंद्र जी, जो भी शब्द निकलते हैं ना, जो भी शब्द निकलते हैं वो किसी परिणाम पे ही निकलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली ऐसी है कि जब वो आते हैं तो जो उनके ज़रूरत के लोग होते हैं उनके साथ होते हैं। अगर अडवाणी जी की ज़रूरत नहीं है तो बाहर जाओ। जो उनके मतलब का है वो उनके साथ रहेगा, और जो उनके मतलब का नहीं है, परिणाम फेल हुआ तो इतिहास को प्रमाण की तो आवश्यकता होती नहीं है। और भाजपा सबका सम्मान करना जानती है। विशेष रूप से हम योगी आदित्यनाथ जी की बात करेंगे। सबको उन्होंने यहाँ विधानसभा में भी सम्मानित किया है, विधानसभा में लेके चला चुकी। आपने मुद्दा वही उठाया, योगी जी का उठाया। अब आगे की बात करिए, तो विपक्ष को बढ़िया इस बार जो भी सपोर्ट मिला है वह सपोर्ट विपक्ष लोकसभा में हमारी पार्टी को जगह जगह समझाएगा, बताएगा कि हमसे कोई गलत काम न होने पाए। इसके लिए मजबूत विपक्ष का रहना जरूरी है। मैं हूं गजेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। आपको बता दूं कि ये इंदिरा बाल विहार है, वो जगह है जहां सभी लोग रोज़ाना इकट्ठे होते हैं और तमाम ऐसे चेहरे हैं आप देख रहे हैं। इन सभी लोगों से हम जानना चाहेंगे कि क्या है, और अगर आपको लगता है कि जो एक बात फैल रही है, सबसे पहले केजरीवाल ने कहा और आज संजय राउत ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश मल है। मल्ल जी, बताएं क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका? देखिए, केजरीवाल विपक्ष के नेता वो इंडिया गठबंधन की चिंता करें। यहाँ कुछ महाराज जी को कोई कहीं से भी जनता में उनकी लोकप्रियता कहीं से कम नहीं हुई है। कुछ निर्णय, कुछ अति आत्मविश्वास कारण रहा जो भी इसका परिणाम आया है, और कुछ प्रलोभन वाले वादे रहे विपक्ष के, और एक डर जो इन लोगों ने समाज के अंदर व्याप्त किया कि संविधान को बदलने के लिए 400 मांगा जा रहा है, जबकि संविधान में अमेंडमेंट एक नेचुरल प्रोसेस है जो होती रही। नहीं, ये जो अभी आज संजय राउत ने कहा कि उनको हटाया जा सकता है, तो ये मैं ये मानता हूँ कि ये बस एक मिथ्य फैलाने की संगठन में या संगठन के लोगों में एक हलचल मचे, एक लोगों में मीडिया में एक बात हो इसलिए बोला गया, इसका कोई आधार नहीं। जी, आपका नाम क्या है? रामेश्वर कश्यप। कश्यप जी, बताएं क्या लगता है कि अगर ये होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ऐसा होता है तो? केजरीवाल और संजय राउत होते कौन हैं कि कहने वाले कि मतलब कि योगी आदित्यनाथ जी बदले जाएंगे। हमारी संगठन, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व जो डिसाइड करती है, सभी नेता उसको मानने के लिए तैयार है। इसमें उनका क्या रोल है? भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, परिवार का मुखिया किसी को बनाया जाता है, वो जो कहता है वो माना जाता है। और रही बात मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता में 1% की कहीं नहीं कमी है। चलिए जी, आपका नाम बताएं। तौकीर आलम। तौकीर जी, बताएं जो आज संजय राउत का बयान है, क्या लगता है आपको? पहले केजरीवाल ने कहा, आज ये भी कह रहे हैं, तो क्या सच्चाई लग रही है और क्या हो सकता है? दरअसल उनको जो दिखा वो वही उस बात को लोग कह रहे हैं। अब देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया जी मुख्यमंत्री थी, उनको साइडलाइन किया गया। शिवराज सिंह चौहान, जिनको जो है पूरा मध्य प्रदेश मामा मामा कहता है, उनको साइडलाइन किया गया। डिक्टेटरशिप जो है अमित शाह जी में, मोदी जी में थी, वो जो चाहते थे वो करते थे। उसी को देखते हुए लोगों का एक अपना अंदाज़ा है कि कहीं यहाँ पे जो है योगी जी को भी साइडलाइन ना कर दिया जाए। उसी पर जो है सारे चर्चा हो रहा है। चर्चा तो ही पैदा तो ही करते हैं हर एक बात को जो है। अब दूसरी बात ये है कि देश की एकता और अखंडता, ये बहुत बड़ी बात, संविधान बहुत बड़ी बात थी, तमाम चीज़ मुद्दे बहुत बड़े थे जो जनता के मुद्दे थे। अपने मुद्दों को लेकर जनता इस चुनाव में गई और जनता ने अपना जो मैंडेट जो दिया है, उनका अपना विश्वास था। भाई, कल तक विश्वास उस पार्टी पर था, आज विश्वास इस पार्टी पे है, ये एक अलग कमेंट। लेकिन जो विश्वास था जनता का वो कांग्रेस पे था, राहुल गांधी जी के ऊपर था। और विश्वास पे अभी हमारे कुछ दो लोगों ने कहा कि उनको भ्रमित करके जो है पैसा दिया गया, और जो है कहा गया कि 10 किलो राशन देंगे या 10 किलो राशन देंगे और हम 1 लाख रुपया सालाना देंगे। अभी हमारे कुछ दोस्तों ने कहा, ये आप लोग बताइए कि अडानी अंबानी जी को जो है पूरा
ट्रक भर भर करके और टेम्पो भर भर के पैसा भेजा जा रहा है। आदरणीय राहुल गांधी ने कह दिया, ये अगर कह दिया कि हम ये पैसा आप जनता में देंगे, जनता में बांटेंगे, कौन सा गलत बात कर दिया? नहीं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैंने अभी जो पूछा है उससे आप हट के आप बात कर रहे हैं। आप केवल ये बताएं कि जो बातें वो कहीं क्या इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? नहीं, जो बातें उन्होंने ही पैदा की, जो पैदा की, तो देश पे एक मैसेज है, प्रदेश में एक मैसेज है कि ये जो मोदी सरकार जो जिस तरह से काम कर रही है, तो हो सकता है कि जो है योगी आदित्यनाथ जी को भी साइडलाइन जो है कर दिया जाए, इनको हटा दिया जाए। योगी जी और मुख्यमंत्री और ये अमित शाह जी गृह मंत्री जी अभी कल ही जो है तू मैं लोगों में हुआ है। क्या देश नहीं देख रहा है? देश नहीं समझ रहा है? अमित शाह में, योगी जी में, दोनों में हुआ। चलिए आप क्या कह रहे हैं? अगर जो योगी जी की लोकप्रियता कम होती तो भारतीय जनता पार्टी उनको मोदी जी के बाद दूसरा सबसे ब्रांड एम्बेसडर नेता क्यों बनाती? हर जगह उनका रैली में क्यों उनको लगाती? वो तो पहले से ही कटअप काटना चालू हो जाता। क्यों ऐसा हुआ? लिस्ट निकाल के देख लीजिए, उसमें योगी जी दूसरे नंबर के सबसे लोकप्रिय नेता बनाए गए हैं। ऐसा क्यों बनाए गए? वो तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है लिस्ट, वो तो योगी जी नहीं बनाए हैं, तो कैसे मान लिया जाए? चलिए, यहाँ पे और लोग भी हैं। हम सबसे पहले आपसे पूछा, आपका नाम क्या है? ज्ञान पांडे। ज्ञान जी, बताएं क्या आपको लग रहा है कि जो ये आज ये जो बयानबाजी हो रही है, जो ये चीज़ें आ रही हैं निकल करके, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? अगर ऐसा होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए गजेंद्र जी, जो भी शब्द निकलते हैं ना, जो भी शब्द निकलते हैं वो किसी परिणाम पे ही निकलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली ऐसी है कि जब वो आते हैं तो जो उनके ज़रूरत के लोग होते हैं उनके साथ होते हैं। अगर अडवाणी जी की ज़रूरत नहीं है तो बाहर जाओ। जो उनके मतलब का है वो उनके साथ रहेगा, और जो उनके मतलब का नहीं है, परिणाम फेल हुआ, तो इतिहास को प्रमाण की तो आवश्यकता होती नहीं है। चलिए हम आपसे जानना था, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्य प्रकाश पाठक है। पाठक जी, बताएं कि ये जो बातें चल रही हैं, तमाम बातें आ रही हैं, कभी केजरीवाल, कभी आज संजय राउत ने कहा, तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या कहा? उन्होंने कहा तो कि क्या नाम है, योगी जी को अब हटाने की तैयारी में है। अब क्या कहना है? योगी जी न किसी के बनाए हुए हैं। पहली बात आप जान लें, पूरे भारत के सबसे बड़े हिंदुत्व के ध्वजवाहक, महान नेता, महान योद्धा, वह परम आदरणीय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनको जिसकी ज़रूरत हो वह लाए। उनके पीछे एक ज़माना है, उनके पीछे एक समाज है, उनके पीछे गोरखपुर में, पूर्वांचल में एक पूरे विकास की गंगा बह रही है, और वह बहुत ही संतुलित ढंग से कानून संबद्ध हर काम को करते हैं, न्यायप्रिय काम करते हैं, और संविधान में आस्था रखते हुए हर कार्य करते हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी है, जितनी ज़िंदगी उनकी है, कि गोरखपुर से लेके आसपास तक एक अपराध मुक्त समाज बने और एक विकास का बढ़िया सा वातावरण बने। इसके लिए उन्होंने गोरखपुर में शिक्षा और संघ का एक बहुत बड़ा निर्माण किया, और इसके जरिए हमारे विश्वविद्यालय में कृषि रिसर्च, कृषि की पढ़ाई से लेके आयुष विश्वविद्यालय, होम्योपैथ के कॉलेज, विश्वविद्यालय, आयुर्वेद के विश्वविद्यालय, ऐसी तमाम इंस्टीट्यूशन इस गोरखपुर में रन कर रही हैं। एम्स रन कर रहा है। ये योगी जी की देन है। योगी जी की खुद का विज़न है, विल पावर है। उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई उनको हटा देगा या बढ़ा देगा। और ये और लोग सोचें, जो अंधेरे में खड़े हैं वो जानते नहीं कि हवा चले तो चिरागों की ज़िंदगी क्या है। ये योगी जी हैं। राष्ट्रीय स्तर पे उनका आप साउथ में ले जाइए, कहीं खड़ा हो जाएंगे, 50,000 बिना जुटाए हुए एक 50,000 की भीड़ भाषण करेगी। और इस देश में कोई भी नेता हो, जरा बता दीजिए, जिसके पीछे में बिना जुटाए 50,000 रुपया आज की नोटिस में शाम को भाषण में 50,000 लोग इकट्ठा हो जाएं। यह सिर्फ इस देश में योगी आदित्यनाथ जी हैं। रह गया सवाल दूसरे के मुद्दों की, आप बात करें, विपक्ष का भी आदर है। हर लोकतंत्र में विपक्ष का भरपूर सम्मान होना चाहिए, और कांग्रेस से लेकर केजरीवाल जी से लेकर सारे लोग, राहुल जी से लेकर अखिलेश जी, सबका सम्मान है, और भाजपा सबका सम्मान करना जानती है। विशेष रूप से हम योगी आदित्यनाथ जी की बात करेंगे। सबको उन्होंने यहाँ विधानसभा में भी सम्मानित किया है, विधानसभा में लेके चला चुकी। आपने मुद्दा वही उठाया, योगी जी का उठाया। अब आगे की बात करिए, तो विपक्ष को बढ़िया इस बार जो भी सपोर्ट मिला है, वह सपोर्ट विपक्ष लोकसभा में हमारी पार्टी को जगह जगह
समझाएगा, बताएगा कि हमसे कोई गलत काम न होने पाए, इसके लिए मजबूत विपक्ष का रहना जरूरी है। और मजबूत विपक्ष का हम आदर करते हैं, हम राहुल जी का भी आदर करते हैं, हम केजरीवाल जी का भी आदर करते हैं, और जिसके बारे में आपने कहा जो लोग जो कमेंट किए, लेकिन आधे में हम हैं। वो बनारस से हमारे प्रधानमंत्री चुन के आए हैं। बनारस की एक कहावत है, आधा में भेलूपुर आधा में बनारस। तो इसलिए अगर बनारस के बारे में आप जानते हैं तो अकेले हम हैं इस सारे विपक्ष के बराबर, इससे दो चार अलग, लेकिन मजबूत विपक्ष का हम हमेशा आदर करते हैं। मैं एबीवीपी का प्रथम उपाध्यक्ष हूँ विश्वविद्यालय का, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ का, और भाजपा का भी राष्ट्रीय कार्य समिति का रहा हूँ। तो इसलिए मैं मजबूत विपक्ष की भी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। देश में लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष रहना चाहिए। तो देखा आपने, यहाँ पर सभी अपने अपने पक्ष बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम इन सभी पक्ष के ऊपर अपनी निगाह बनाए रखेंगे और इस पर आपको पल पल की खबरें देते रहेंगे। गजेंद्र त्रिपाठी, यूपी तक।